तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, वो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण की परस में जो आए, तुम्हारे चरण की परस में जो आए, वो विद्या को तज के सम्यक को पाए। तुम्हीं ने तो खोले आगम के रास्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी, कई जन्म से खोती आई है सुधियां, भोगों के पथ पर तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो। मेरे लिए तो श्री कुंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की माया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा।
जो आया शरण में वो पाए सहारा। विमल सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा। मिला लो स्वयं में आहिस्ते आहिस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। लहराता उपवन हो विद्याधनी का। लहराता उपवन हो विद्याधनी का। इठलाता यौवन है नन्ही कली का। करता हूँ विनती है विराग सिंधु गुरुवर। खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। जय बोले गुरु विराट महामुनि राज की। भगवान की ओर मुख करके प्रतिकोण करेंगे। हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, हमारे व्रतों में, हमारे कर्तव्यों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय जीवों की मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, दुष्कृत किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय क्षमा मांगते। मेरे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, हर दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मैच्छामि दुक्कडम, तस्मैच्छामि दुक्कडम, तस्मैच्छामि दुक्कडम। नमन करें। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे
जागी भगवन नमोस्तु 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 ढाई दीप भगवान माटी कम नो करो मेरा को मारा मारा नमोस्तु 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 गुरु विराट सागर जी विश्व सागर जी को मारा मारा नमोस्तु 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 परम पूज्य पादरी श्री गोविंद सागर जी महाराज को हमारा बारंबार नमोस्तु 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 आदिनाथ भगवान की जय 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 चंदा प्रभु भगवान की जय 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 वासुभोज भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 नैमीनाथ भगवान की जय 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 पारसनाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 गुरुवर वीराट सागर जी मुनिराज की जय 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 गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय 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 अहिंसा में विश्व धर्म की जय 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 विभंजन सागर जी मुनिराज की जय 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 समस्त मुनि संघ की जय जय जय। चलते हैं आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं इसी में से करें लिया वह कौन सा स्थान है जहां पर आचार्य समुद्रभद्र स्वामी को भस्मक व्याधि रोग हो गया था, उस स्थान का नाम क्या है? आगे बता देना। आंसर आपको पहले दे चुके हैं, उसके बाद भी आपने क्या करना चलिए आता है मणुवक हल्ली कौन सी हल्ली? मणुवक हल्ली हल्ली बिल्कुल सही जवाब। मणुवक हल्ली वो स्थान पर जहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको बताना है क्या बताइए। भारतवर्ष का नाम भारत से पहले क्या था? क्या था नाम बताना है। एक दो ही हाथ तुमने कहां से पढ़ लिया? भारतवर्ष का नाम भारत से पहले क्या था? ये क्वेश्चन का जवाब बताइए। कहाँ पढ़ा आपने? महाभारत में सुना। महाभारत बड़ा गलत जवाब। हाँ, हमने आपको बुक दी है, इस बुक में ही आंसर सारे हैं और इसी में से आपको बताना जिससे आपको नॉलेज भी होगी और जरूरत भी होगी आपको सही। आजनाब वर्ष थोड़ा दूर करके बोलिए। आजनाब सही पूरा सही नाम है। आज जी तो बोलो आवाज ही आवाज। आज नाम ये तो बोल रहा है दुकान नहीं अज नाम आज नहीं अज नाम वर्ष भारत का नाम क्या? किसके नाम पर रखा गया था? नाभी राय के नाम पर अजनाब वर्ष नाम था इस देश का। उसके बाद आदिनाथ के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ गया था। अगला क्वेश्चन सुनिए, बताइए आत्मानुशासन ग्रंथ के रचयिता कौन है? आत्मानुशासन ग्रंथ के रचयिता कौन है? अच्छा पढ़े नहीं, अच्छा रखने के लिए ले थे घर पे जाकर रखने के लिए सीखो। इनके तो प्रैक्टिस हो रही है, बड़े क्वेश्चन आते हैं। आचार्य तो मिस्टेक हो गई, गलत जवाब। रॉन्ग आंसर। हाँ बताइए। आई बोली अरहर बली नहीं, गलत जवाब। हाँ गलत जवाब। और कोई बताएगा? आत्मानुशासन ग्रंथ के लेखक रचयिता कौन है? बताइए।
आचार्य गुणभद्र स्वामी। बिल्कुल सही जवाब, आचार्य गुणभद्र स्वामी। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, लक्ष्मण का मरण कैसे हुआ? इतने सरल सवाल पूछ रहा हूँ किताब में, तब भी नहीं बता पा रहे। बताइए अनिता जी। नमस्ते स्वामी। सर्प के मुख में मेंढक को देखकर था। तो उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गया? लक्ष्मण का मरण कैसे हुआ? राम जी उनसे का पूछे नहीं, हमें बता। लक्ष्मण का मरण माइक में बता। लक्ष्मण का मरण कैसे हुआ? हमने क्वेश्चन पूछा है लक्ष्मण का मरण कैसे हुआ? हाँ, राम जी का मरण सुन करके देव ने कहा था कि राम का मरण हो गया, उनका ये सुन करके लक्ष्मण जी का मरण हो गया। पक्का? हाँ हाँ सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, क्वेश्चन के आंसर मिला मत, कहीं का आंसर कहीं घुसा दो, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। बताइए वह कौन सा स्थान है जो अतिशय क्षेत्र भी है और सिद्ध क्षेत्र भी है? वह कौन सा स्थान है? बताइए। पावागढ़। गलत जवाब, आंसर मिक्स कर रहे हैं आप लोग। हाँ, जिसका जो आंसर उसी में दीजिए। पावागढ़। पावागढ़, पावागढ़ में कानपुर। गलत जवाब। हाँ बताइए, आपके यहाँ का है माइक लो, माइक। कुंडलपुर। कुंडलपुर, बिल्कुल सही जवाब। और एक और, एक और, एक और इसी में पूछ रहा हूँ, आपके पड़ोस का बगल में, वही आसपास का है, जहाँ पे मूल है शांतिनाथ भगवान। आहार जी। बिल्कुल सही जवाब, आहार जी और कुंडलपुर, ये दो क्षेत्र ऐसे भी हैं कार्य से होते रहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आज ही मैं मतलब पूछता रहूंगा मैं, जिन जिनके नाम बोले हैं आज ही। स्नेह प्रयास की तरफ से कोई आया क्या? इसमें प्रयास से कोई आया नहीं? आया जो हो उसमें प्रयास में, आप है ना इसमें प्रयास में। हाँ जी, इसमें प्रयास की तरफ से पुरस्कार बांटे जा रहे हैं, दीजिए उनको। तो जल्दी आप मंजू आओ, अनिता जी एक तक सबको दो। इसमें अपने उसके बिल रखना, सब सब्जी के बिल। हाँ, और कौन है? आओ, अंतिम एक क्वेश्चन तो हमने सुबह ही पूछ लिया था, सुबह पूछा था ना प्रवचन में, कलयुग का अमृत क्या है? कलयुग का अमृत क्या है? याद है? अच्छा, मुझ तो लिया था, दोबारा पूछ लिया। आप नहीं थे? अच्छा, बताइए कलयुग का अमृत क्या है? नमस्ते स्वामी। चाय। चाय, बिल्कुल सही जवाब। में कहीं देखने को मिली आपको? नहीं मिली? दो जल्दी से। पद्मासन बताइए, सुरेंद्र जी बता रहे हैं। खड़गासन तो दुनिया में, खड़गासन तो सब जगह है, सब जगह है, वो उसके लिए क्या पूछेंगे? पद्मासन बताओ। पद्मासन मूर्ति भगवान और भरत भगवान दोनों की पद्मासन मूर्ति में जो बनाई गई है वो कल बताएगा। हाँ, और कोई बताइए, और कोई बताइए। लो एक और गिफ्ट खा ले, ये तो सबके काम की चीज है। हाँ जी बताइए। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में है।
हरियाणा में है वो क्षेत्र, दिल्ली के पास है। और आचार्य है कौन से सिस्टम में बनवाया? अष्टावर, गलत जवाब। और बताओ, दिल्ली के पास है, हरियाणा में है, बताइए। हाँ कर लो, कोई बात नहीं, मोबाइल में सर्च कर लो आप। सिरोंज, ये एमपी में है। कौन सा? पहले याद कर लो, बाद में बता दूंगा। सिकोपुर, सिकोपुर। गुड़गांव की दर्शन किए आपने? तो बाहुली को देखिए आपको पद्मासन में? नहीं देखे? ध्यान दीजिए। वहाँ तो कर्नाटक में बड़ी प्रतिमा है सिकोपुर में। तो फिर अच्छा चलो और हिंट कर दो, क्या होगा करेंगे? मुक्तिधाम, 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 मुक्तिधाम। अच्छा मतलब मुक्तिधाम। मुक्तिधाम में जब लेके जाते हैं ना, तब जाते हैं मुक्तिधाम। कौन सा नाम? मुक्तिधाम। कौन सी जगह पर है वो? कौन सी जगह? ये नाम नहीं। कन्नौर। कौन सी जगह पर है? कन्नौर। कन्नौर गुप्तीधाम में गुप्ती सागर जी ने भरत प्रभावली की मूर्ति को पद्मासन मूर्ति बनाई है और वहां पर विराजमान की है। और आपको एक बात बता दूं नॉलेज जानकारी के लिए कि उन्होंने नई मूर्ति नहीं बनाई कि आप सोचते नई बना दी, नहीं, प्राचीन मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कहां पर है उसको बताऊं? मूड़बद्री में जब आप दर्शन करने गए होंगे तो वहां पर लाइट से, दीपक से रत्नों की मूर्ति के दर्शन कराए जाते हैं। तो वहां पर अंदर जाके तो उन मूर्तियों के बीच में एक बाहुबली की इतनी छोटी मूर्ति है जो पद्मासन मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति। तो वहां पद्मासन मूर्ति थी, तो उसके प्रतीक स्वरूप यहाँ पर गन्नौर में पद्मासन में मूर्ति बाहुबली की बनाई गई है। महाराज जी जैसे बाहुबली भगवान का तो चिन्ह है और पद्मासन में फिर कैसे पता चलेगा? चिन्ह कौन सा है? नहीं है। चिन्ह नहीं है तो फिर बाहुबली की प्रतिमा है वो कैसे पता चलेगा? देखो प्रश्न पूछा है कि कैसे पता चलेगा, तो जो जहां पर चिन्ह का स्थान होता है वहां पर नाम लिख दिया जाता है, भरत भगवान, बाहुबली भगवान, वो चिन्ह ही उनका नाम हो जाता है, नामकरण हो गया, बस एक भगवान है। ऐसे संस्कार उनके कर दिए जाते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र बताइए जहां पर बाहुबली की मुनि अवस्था की, अरहंत अवस्था की और सिद्ध अवस्था की तीनों मूर्ति एक साथ बनाई गई है। मुनि अवस्था के बाहुबली, फिर अरहंत अवस्था की बाहुबली और फिर सिद्ध अवस्था की बाहुबली, तीन मूर्तियां बनाई गई हैं। आप लोगों ने कभी देखा भी है? ऐसा चित्र देखे ही नहीं है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पंडित जी नाम बताओ। मध्य प्रदेश में क्षेत्र है ऐसा क्षेत्र जहां पर तीनों बाहुबली के एक साथ एक हॉल में तीनों मूर्तियां विराजमान है, तीनों खड़गासन मूर्तियां हैं, बस स्वरूप उनका अलग अलग बनाया गया है। जो मुनि अवस्था की मूर्ति है उसमें बेलें दर्शाई गई हैं, बेलें और चिपकली आदि दर्शाई गई हैं कि उन पर उपसर्ग हो रहे हैं, वो मुनि अवस्था की है। उसके बाद अरहंत अवस्था की वो उपसर्ग हट गए और हटने के बाद खड़गासन बाहुबली भगवान विराजमान है। और फिर तीसरी मूर्ति ऐसी बनाई गई है जिसमें केस नहीं बनाए गए, नख नहीं बनाए गए, श्रीवत्स का चिन्ह भी नहीं है। ऐसे चिन्ह रहित होकर जो मूर्ति बनाई गई है वो सिद्ध भगवान की मूर्ति बाहुबली की बनाई गई है। ऐसे तीनों मूर्ति एक साथ एक जगह एक प्रांगण में बनाई गई है। नहीं पता आपको कहाँ है? मुझे भी आता है
एक क्षेत्र है, याद करें उसको, थोड़ा सा जोर लगा के आ जाएगा। द्रोणगिरी के पास, द्रोणगिरी के पास एक क्षेत्र है, बताइए। तीनों बाहुबली के दर्शन एक साथ होने को मिलते हैं। चलिए, और कोई जिज्ञासा करे अपनी समाधान के लिए? मिल गया? हाँ, पूछिए। हम लोग जो प्रतिदिन मंत्र में अभिषेक करते हैं तो कौन से जैसे कोई बोलते जन्म अभिषेक, कोई बोलता है जन्म अभिषेक, तो उसका क्या नाम है? देखिए, अभिषेक होता है राज्याभिषेक, तीसरा होता है दीक्षा अभिषेक और चौथा होता है जिन बिंब अभिषेक। जन्माभिषेक सौदरमिंद्र आदि करते हैं, जो पांडुसला पर ले जाकर 1008 कलशों से होता है, वो जन्माभिषेक कहलाता है। राज्याभिषेक जब तीर्थंकर को राजा बनाया जाता है तब स्वर्गों से देव आते हैं, सौदरमिंद्र भी आता है और उनको राज्याभिषेक करता है। तीसरे नंबर दीक्षा भी जब भगवान को वैराग हो जाता है तो देव लोग आते हैं, पालकी को ले जाते हैं और जहाँ पर ले जाना है वहाँ ले जाकर उनका अभिषेक करते हैं, वो कहलाता है दीक्षा अभिषेक। तो 3 अभिषेक देवों द्वारा किए जाते हैं। जो चौथा अभिषेक है जिन बिंब अभिषेक, उसका करने का अधिकारी श्रावक होता है। श्रावक को जिन बिंब अभिषेक करने का अधिकार है और वो वही अभिषेक करते हैं। जब हम स्वयं प्रातःकाल भगवान का अभिषेक करते हैं तो उसमें कोई भी जन्माभिषेक का पाठ या हिंदी पाठ आदि नहीं पढ़ना चाहिए, हमें जिन बिंब की क्रियाएं करना चाहिए। जिन बिंब मतलब जिनेंद्र भगवान मानकर ही अभिषेक करना चाहिए। हम बालक का अभिषेक नहीं करते हैं क्योंकि बालक को हम नमस्कार नहीं करते हैं, बालक की हम पूजा नहीं करते हैं। बालक यदि साक्षात तीर्थंकर जी क्यों ना हो, हम उनको नमोस्तु नहीं करते जब तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली। गर्भ कल्याणक में उनको नमोस्तु नहीं किया जाता। जब आप अपने यहाँ पंच कल्याणक बनाते हैं उसमें गर्भ कल्याणक में कोई नमोस्तु नहीं करता, जन्म कल्याणक कोई नमोस्तु नहीं करता। जब तीसरे दिन उनकी दीक्षा हो जाती है तब से उनको नमस्कार करना प्रारंभ होता है, क्योंकि अब वो मुनिराज बन गए तो उनको नमोस्तु करते हैं। और अगले दिन केवल ज्ञान और उसके अगले दिन मोक्ष क्रिया दिखाई जाती है। तो ऐसे 5 दिन के पंच कल्याणक में 2 दिन हम उनको नमस्कार नहीं करते क्योंकि वो गर्भ जन क्रियाएं, सरागी अवस्था है, गृहस्थ अवस्था है, राज्य अवस्था है, इसलिए हम उनको नमस्कार नहीं करते हैं। तो फिर हम यहाँ जन्माभिषेक करके अभिषेक कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम भगवान का जन्माभिषेक नहीं करते हैं, हम भगवान का जिन बिंब अभिषेक करते हैं जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को बनाकर मंदिरों में किया जाता है। LPG लक्ष्मी पथ पाटनी, पाटनी ना लक्ष्मी पथ पाटनी, LPP, ये जी कहां से आ गया? पिप्पी नहीं होता, पिप्पी नहीं होता, LP। तो जी किसने जोड़ दिया? LP चला गया नहीं, LP के बाद जी किसने जोड़ दिया? LPG, LPG किसने बना दिया? LP पहले तो चला गया, लक्ष्मण पाती हो गया। अच्छा, चलिए बताइए। माता पिता, मेरा परिवार और वहाँ के समाज के लोगों को नमोस्तु हंसने का कोई बात नहीं है इसमें। आप अपने माता पिता बोल सकते हैं, मैं मेरे माता पिता नहीं बोल सकता। बहुत अच्छा, लंबा बोला आपने, सबको आशीर्वाद। मेरे प्रणदाता माता पिता, उनका परिवार, उनके समाज की ओर से नमोस्तु। बंगवासी समाज की ओर से, वहाँ के 5 ट्रस्टी, भूतपूर्व ट्रस्टी की ओर से, जिन्होंने मुझे पहचान भी बहुत करता, उनकी ओर से नमोस्तु। 9 अंक जो है शुभ और अशुभ, लोग शुभ अंक आता है 9 में, आपका स्पेलिंग आता है विभिन्न में 2 अक्षर, मैं भी पढ़ के आया। और अशुभ आता है, जैसे बंगाल का या कलकत्ता का नियम है 9 बजे क्रिया को उठाना, 9 बजे शांति विधान को उठाना। ये शुभ और अशुभ 2 अंक कैसे आता है? शंकर समाधान हमारे यहाँ कोई भी अंक खराब नहीं होता, कोई भी तिथि खराब नहीं होती। हमारे यहाँ सभी अच्छे माने गए हैं, सब कुछ अच्छे हैं, क्योंकि जिन अक्षरों से जिनवाणी बनाई गई कोई अक्षर खराब नहीं। जिन अंकों से हम लोग की रचना को गिनते हैं
वो कोई अंग खराब नहीं होता है। ये तो हमारी मानना है जो हमने अच्छा बुरा कर लिया है, वरना कोई अच्छा बुरा नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं सम संख्या अच्छी है, कोई कहता खराब है। तो सम संख्या अच्छी क्यों गिनाई? क्यों मुनिराज के 28 मूल गुण बताए गए? क्यों श्रावक के 6 कर्तव्य बताए गए? क्यों श्रावक के 12 व्रत बताए गए? क्यों श्रावक के 8 मूल गुण बताए गए? सिद्धों के तो 8 मूल गुण होते हैं, भगवान के नाम में तो 1008 लगाते हैं और मुनिराज के नाम में प्रचलन 108 लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं? संसार में लोक में 6 द्रव्य पाई जाती है। पूजा की जब पूजा करते हैं तो 8 द्रव्यों से पूजा करते हैं। ये सब तो सम संख्या है। अगर सम संख्या खराब होती तो इनको क्यों रखा गया? इसी प्रकार विषम संख्या भी, कोई संख्या विषम संख्या खराब नहीं होती है, सब संख्या अच्छी है। ये तो संयोग है कि हमारे एलपी भैया अभी मेरे नाम की स्पेलिंग में अक्षरों को गिन के आए। तो मैं सच बताऊं, मैंने 19 साल में पहली बार अपनी नाम की स्पेलिंग गिनी कि बाकी भी 9 अक्षर मेरी स्पेलिंग में है, विभंजन। तो मैंने आज पहली बार गिना कि 9 अक्षरों से विभंजन बना हुआ है। तो अब वो कैसे बना, वो संयोग वाली बात है। तो हर चीज का एक अपना ही महत्व है। और 9 की संख्या तो ऐसी है कि जिसकी कोई काट नहीं है। 9 की जो टेबल होती है, उस टेबल को आप जब पढ़ेंगे तो उसकी प्रत्येक करेंगे उतल आएगा, अकाट है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा, ये बताएगा। खड़े हो जाओ, 9 की टेबल सुनाओ। ना तो लास्ट में क्या निकलेगा? लास्ट में 9 ही निकलेगा। तो वो 9 का इसलिए मंगल माना गया क्योंकि अकाट संख्या है, उसकी काट नहीं है। आगे टोटल 9 9 ही चलता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें लिया गया मंगल। और कोई अग्नि में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। भले हम भाव आ रहे हैं भगवान, हम अष्ट कर्म दहनाए हो जाए, अष्ट विनाश हो जाए। एक चुटकी पर इतनी सी धूप को अग्नि में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। फिर निज की शक्ति निज में ही प्रेरित करनी है आपको। आपके अंदर जो शक्ति है वो विद्वान आपके अंदर है, कहीं बाहर से नहीं मिलने वाली। बाहरी क्रियाकांड करने से कभी किसी को मोक्ष नहीं मिलता है। ये क्रियाकांड आपको पुण्य का अर्जन तो करा सकते हैं, मोक्ष नहीं दिला सकते। मोक्ष पाने के लिए तो आपको पुण्य पाप दोनों ही छोड़ने पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भावना भाई जा रही है कि भगवान मेरी निज की शक्ति, अंतिम पंक्ति क्या बोली? एक धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी और निज में निज की शक्ति जो राग द्वेष नसाएगी। तो राग द्वेष को नसाने वाली जो क्रिया है वो निज में निज को करने वाली शक्ति है। तो जब राग द्वेष को नसाने से राग तो निज की शक्ति प्रकट हो जाएगी। भगवान हम अपनी सके और अपने अनंत दृष्टि को प्राप्त करके हम भी मोक्ष को प्राप्त कर सके। पूजा की कोई भी द्रव्य, 8वां द्रव्य का चढ़ाने का केवल एक ही फल मांगते हैं। क्या मांगते हैं? मोक्ष। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। जब जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो जाएगा तो कहा जाएगा जी सारता विनाशनाय मोक्ष। अक्षय पद प्राप्त है मोक्ष। काम बाण वेद वंशनाय, कारी भाव समाप्त हो गए मोक्ष। क्षुधा रोग विनाशनाय, मोह अंधकार विनाशनाय, मोक्ष ही होना है। मोह खत्म हो गया, कर्मों का राजा मोहिनी कर्म वो खत्म हो गया तो मोक्ष। और अष्ट कर्म कहना है, 8 कर्म खत्म हो गए तो मोक्ष। और मोक्ष फल प्राप्त है मोक्ष, अनंत पद प्राप्त है मोक्ष। सब कुछ 8 कर्म तो वो तो तरीके अलग अलग बता दिए। हम चाहते तो केवल एक ही चीज है मोक्ष। दान भी करते हैं तो क्या चाहते हैं?
मोक्ष 40 साल ग्रंथ का है, दानम पारंपरेण मोक्ष कारणम, दान परंपरा से मोक्ष का कारण है। अब देखिए 42 ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि स्वाध्याय करने से एक गाथा दी है, स्वाध्याय करने से तप की सिद्धि होती है, तप से कर्मों की निर्जरा होती है और कर्मों की निर्जरा से मोक्ष होता है। तो स्वाध्याय करने से क्या मिलेगा? मोक्ष। आप पता है कौन सी चीज में 42 ग्रंथ में पूजा का फल बता दिया, दान का फल और पूजा का फल क्या है? तो पूजा का फल बताया कि तीनों लोकों में पूज्यता मिलती है। तीनों लोकों में पूज्यता कब मिलेगी? जब जी मोक्ष जाएगा। और दान के लिए क्या बताया? तीनों लोक के सारभूत सुखों को प्राप्त करता है दान का फल। तो तीनों लोगों का सारभूत क्या है फल? मनुष्य पर्याय, सम्यक दर्शन, देवता गुरु का सानिध्य, संयम का पालन, ये तो सारभूत है। इसके अलावा और कौन सी सार वस्तु है? सब असार है, सार तो यही। तो कहने का मतलब कुछ भी चढ़ाओ, भावना क्या है? मोक्ष, मोक्ष मिलना है। ऐसे कहा जाता है कि कलयुग चल रहा है कई 100 वर्षों से, परंतु फिर उसके लिए मनुष्य जिम्मेवार है। उसके लिए मनुष्य जिम्मेवार है, मनुष्य की जाति जिम्मेवार है, जिम्मेदार, क्योंकि वो जानवरों काटते हैं, पेड़ों काटते हैं, सब काटते हैं। तो अभी जो है सेंसस निकला है वर्ल्ड का, उसके हिसाब से पशुओं और पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है और हम लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा सबसे उच्च कुल में जन्म होता है, बोध मूल्य के बाद में हम लोग को बहुत ज्यादा मिलती है। कहा जाता है जिसको कृत युग कहा जाता है, कलयुग है जिसको कहते हैं कलयुग है, खोटा काल, खोटा काल चल रहा है। और इस काल को 2500 वर्ष हो चुके हैं, 2500 वर्ष से ये काल चल रहा है। पंचम काल 21,000 वर्षों का है, जिसमें अभी 18,500 वर्ष अभी बाकी रह गए हैं। हम भारत क्षेत्र के एक छोटे से खंड में, आर्य खंड के एक छोटी सी बिंदु बराबर देश में रहते हैं, जिसका नाम भारत देश है। एक बिंदी बराबर डॉट के बराबर, एक पेंसिल से अगर डॉट लगा दी जाए ना, इतना ही डॉट कहलाएगा वो भारत देश जिसमें अपन रहते हैं। ऐसे सारे देश उस आर्यखंड में आ जाते हैं जिसमें अपन सब यहाँ पर रहते हैं। तो केवल लोग इतना ही नहीं है, हम केवल अनजान अवस्था में ऐसा कहते हैं कि मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है। अगर हम 2.5 द्वीप की बात करें कि 2.5 द्वीप में जो मानुषोत्तर पर्वत तक मनुष्यों का निवास रहता है, उसमें 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदेह क्षेत्र हैं, जिनमें कर्म भूमियां भी हैं। और देखें तो जो 7 क्षेत्रों का वर्णन आता है उसमें भोग भूमियां भी हैं। उनके मनुष्यों की कोई काउंटिंग तो है नहीं है। केवल वर्तमान में अपने जो देश सामने नजर आ रहे हैं, जहाँ पर मनुष्य अभी यहाँ पर जा पा रहे हैं, उनमें केवल 7 अरब जनसंख्या, मात्र 7 अरब की जनसंख्या है। 8 लगा लो तो बढ़ गई होगी 8-10 साल में, 8 अरब लगा लो कि लगभग 8 अरब की जनसंख्या सारे देशों की मिलाती है, पूरे देशों की, वर्ल्ड की, जो यहाँ पर वर्ल्ड माना जाता है उसकी केवल 8 अरब जनसंख्या है। हम कहते हैं हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। रेंज की जनसंख्या तो कभी बढ़ ही नहीं सकती, घट ही नहीं सकती, क्योंकि त्रिंचों की संख्या जो है वो अनंतानंत है। अनंतानंत त्रिंचों की श्रेणी में आने वाले जीव हैं जो अनंतानंत में, मतलब जिसका कभी अंत ना हो। इतनी जनसंख्या जानवरों की है। जो काउंटिंग में जानवर जो गिने जा रहे हैं, यहाँ पर वैज्ञानिक जो यहाँ पर काउंटिंग करते हैं, वो केवल 5 इंद्रिय जीवों को गिनते हैं बस। जो 5 इंद्रिय जीव हैं उनको ही गिनते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव को तो वो जीव ही नहीं मानते। कई जीव भी होते हैं, मक्खी, मच्छर, चींटी, उनको तो जीव ही नहीं मानते। जो 5 इंद्रिय जीव हैं उनको ही जीव मानते हैं। वो कहते हैं उनकी जनसंख्या घट रही है और मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनुष्य कितने हैं और जानवर त्रिंच कितने हैं। ना के बराबर मनुष्य है और त्रिंचों की संख्या तो अनंत अनंत है। लेकिन पंचम काल है, कोटा काल है, तो इस कलयुग में ऐसे जीव
जीव होते हैं जो सब्जी को छोड़कर, दाल रोटी को छोड़कर जीवों को खाते हैं। देखिए शाकाहारी मांसाहारी दोनों की जीवों की बनावट अलग अलग बनाई गई है। शाकाहारी पानी पिएगा तो मुंह में भरकर पिएगा, आपको पता चल जाएगा अगर मुंह में भरकर पानी पी रहा है तो वो शाकाहारी है, और यदि जीभ से पानी पी रहा है वो तो मांसाहारी है। इससे जीभ से, मांसाहारी जीभ से पानी पीते हैं बस केवल, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे शेर हो, चाहे कोई भी जीव हो। अगर मांसाहारी है, पहचान करना है आपको ये जीव कैसा है। अगर मांसाहारी है तो जीभ से पानी पिएगा, और शाकाहारी है तो मुंह में भरकर पिएगा। गाय, भैंस, ऊंट ये मुंह में भरकर पानी पीते हैं, मनुष्य मुंह में भरकर पानी पीता है। इसलिए मनुष्य की जो प्रकृति है वो शाकाहारी की है, उसको शाकाहारी रहना चाहिए। एक तो विकृति है मनुष्यों की जो आज मांसाहार का सेवन करने लगे और मांस खाने लगे। हमारे पाश्चात्य संस्कृति देश में देखें तो वहाँ पर 90% लोग सब मांसाहारी हैं, वहाँ पर हर जगह मांस ही मांस मिलता है, और इसलिए वहाँ पर जीवों को काटकर लेते हैं तो उनकी जनसंख्या वहाँ पर कम दिखाई जाती है, कम गिनी जाती है, क्योंकि वहाँ पर अपना भोजन छोड़ दिया, जानवरों को खाना प्रारंभ कर दिया। अब जानवर भी बेचारे क्या करें, तो जब उन्हें दिखता है इंसान कोई दिख जाए तो उसको छोड़ते थोड़ी है, वो उसको खा लेते हैं। बोले तू मेरे कुटुंब को खाता है, मैं तेरे कुटुंब को खाऊंगा, ऐसा होता है। इसलिए पंचम काल का दोष नहीं कह सकते, ये तो चली जा रही है परिपाटी शाकाहार की मांसाहार की। ये तो प्रकृति की देन है जो दो प्रकार के जीव बनाए गए हैं। जंगलों में रहने वाले मांसाहारी जीव जो हैं वो भी हैं, उसमें शाकाहारी जीव भी हैं, दोनों प्रकार जीव। प्रकृति की बनावट है, प्रकृति प्रकृति है और नेचर नेचर है, इसलिए उसमें छेड़खानी जो करते हैं उसको फल भी वैसे ही मिलते हैं। आज आप देख लेना, जो लोग मांसाहारी हैं, जो प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं, जो प्रकृति को बदलने की कोशिश करते हैं, पानी को रोकने की कोशिश करते हैं, बारिश को रोककर फिर नई बारिश करेंगे, उनके यहाँ पर कुछ ना कुछ उपद्रव प्रकृति के जरूर होते रहते हैं। तांडव आना, प्रलय आना, भूकंप आना, ज्वालामुखी फूटना आदि आदि, तूफान आना, सुनामी आना, इसकी वजह से प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है। प्रकृति संतुलन बना के रखती है, इसलिए हम अगर उसके साथ छेड़खानी करते हैं तो वो हमें भी, हम उसे छेड़ेंगे तो वो हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए प्रकृति के साथ जिए, ये हमारा धर्म सिखाता है। नमस्कार। मैं बंगाली समाज पांचों ट्रस्टी वर्तमान से क्षमा चाहता हूँ, और साथ में बेटी प्रतिष्ठा कार्य महिला से भी क्षमा चाहता हूँ, और बेटी में विराजमान 24 वहाँ से भी क्षमा चाहता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जब से बेटी प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद आस्था भगवान के चेहरे पे मुस्कान गायब है, वो नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है। मैंने गीता राजू से बात करना भी यही बात बोला, तो उसका क्या कारण हो सकता है? समाधान जो अनुभव हुआ था, जो पहले पार्श्वनाथ प्रतिमा पर हमने दर्शन किए थे, उससे कहीं अधिक एनर्जी, कहीं अधिक ऊर्जा अब हमें पार्श्वनाथ के भगवान के दर्शन में मिलती है। तो जो पहले हमने किया था उससे कहीं अधिक ऊर्जा आज हमें मिल रही है। तो जब हम अनुभव कर रहे हैं तो श्रावक भी उसका अनुभव कर रहे हैं। तो जब बीजाक्षर मंत्रों का प्रभाव पड़ता है, बीजाक्षर मंत्रों को हमने अपने हाथों से उस पूरी प्रतिमा पर लिखा है और पुनः उनके केवल ज्ञान के संस्कार किए हैं, तो जब हमने खुद किए हैं तो मुझे पता है कि उसमें चेहरे में चमक, रौनक और बढ़ गई है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। यदि किसी को कमी नजर आती है तो उसकी पर्सनल सोच है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही प्रतिमा को देखकर व्यक्ति के कई विचार होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक सोने की मूर्ति मंदिर में विराजमान की गई, और विराजमान की गई तो एक व्यक्ति आया और उस मूर्ति को देखकर कहता है 24 कैरेट की मूर्ति है बिल्कुल, क्योंकि वो सोने का काम करता था, इसलिए उसे क्या देखा, सोना देखा, तो बोले 24 कैरेट की मूर्ति है। उसी मूर्ति को देखकर दूसरा व्यक्ति आया, तो वो व्यापारी था, वो कहता लगभग 1 किलो की तो होगी, कम से कम 70 लाख की मूर्ति है। उसे क्या देखा,
व्यापार देखा तो नोट देखिए 70 लाख की तो मूर्ति है, कम से कम तो होगी, 1 किलो की मूर्ति है। तभी तीसरा व्यक्ति आ गया, वो पारसनाथ की मूर्ति थी, तो वो कहता है नीलकंठ अच्युतान पुष्प चारुली दिए दीप धूप श्री फलादि हरि जजी जी। उसे क्या दिखे? पारसनाथ दिख रहे, उसे सोना चांदी कुछ नहीं दिख रहा, उसे भगवान दिख रहे। ये 3 व्यक्ति हुए। तभी चौथा व्यक्ति आ गया, उसने देखा और सोने की मूर्ति, हाथ तो बड़ा हाथ लगा, ये कब 3 भागे और हम इस मूर्ति को लेके भागे। वो कौन? वो चोर था। उसी मूर्ति को देख के उसके ऐसे भाव हो गए। तो मूर्ति एक, व्यक्ति 4 और चारों के भाव अलग अलग है। अब भैया किसके भाव को कौन पकड़े? तो कोई किसी के भावों को नहीं पकड़ सकता, वो अपनी पर्सनल सोच, पर्सनल विचार है, उसके लिए भगवान को दोष थोड़ी दे सकते हैं। भगवान तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट में तो दिल फिदा हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, आज समय हुआ। और कल के लिए नियम, कल नमीनाथ भगवान का 40वां पढ़ने का नियम, नमीनाथ 21 तारीख। और खाने पीने में कल का त्याग, कल दही बड़ा खाने का त्याग। इसका दही बड़ा खाने का त्याग। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।